हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट। हाय। मैं मेरा सब ठीक होंगे। आपको मैंने अब तक कंटिन्यूटी का मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्राफ के जरिए हम ग्राफ के जरिए फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है किस तरह पता कर सकते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि लिमिट को अप्लाई करने से हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी को पता करने में आसानी होती है लिमिट के हेल्प से। अब हम देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन मीन्स जिस तरह से अलजेब्रिक टर्म्स में या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई या फिर 1+2 नंबर्स में हम सम ऑपरेशन जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है वो अप्लाई करते हैं, इसी तरह से हम कंटिन्यूस फंक्शन में भी थोड़े से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। उनको अप्लाई करने पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वो जब दो फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कंटिन्यूस होगा या नहीं ये हम देखेंगे। तो हमें कुछ रूल दिए गए हैं, तो उस रूल को हम फॉलो करेंगे और वो देखेंगे कि हमें रूल में ये बताता है। फर्स्ट रूल है, आप सपोज कीजिए फर्स्ट हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, ये दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट होगा वो होगा कंटिन्यूस। ये हमें जो है अकॉर्डिंग टू रूल है हमारे पास जिसके तहत ये जो है कंटिन्यूस होगा, इन दोनों का एडिशन कंटिन्यूस होगा बच्चों। अब बात ये बताएं कि सब्सट्रैक्शन क्या होगा। जब हम ऐड करेंगे तो वो कंटिन्यूस होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी कंटिन्यूस होगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो फंक्शन को और ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा, और जब हम इन दो फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो वो भी होगा कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब चारों फंक्शन ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे तो ये जो फंक्शन है इनका रिजल्ट जो आएगा कंटिन्यूस होगा। सिर्फ इसी शर्त पर, इस कंडीशन पे कि दोनों फंक्शन हमारे पास जो है दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आप फर्स्ट रूल देखें, if f of x and g of x is continuous then g of x, f of x and g of x is continuous, प्लस इन दोनों का ऐड करने पे हमें मिलेगा रिजल्ट कंटिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे आप कुछ भी वैल्यू लिख ले 1 2 3 4 x। ओके, सेकेंड पॉइंट देखें, f of x minus g of x is continuous at the same point x is equal to c। थर्ड कंडीशन देखें, f of x into g of x, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का इस तरह लिखें या फिर आप डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, f of x into g of x is continuous and the point x is equal to c। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, f of x divided by means डिवीजन में g of x is continuous at x is equal to c except if g of x is not equal to 0। where g of x is not equal to 0 means आप देखें बच्चों, f of x is a function which is continuous, f of x एक continuous function हमारे पास और g of x is also a continuous function। लेकिन अगर g of x continuous होगा, सॉरी 0 होगा तो ये एक नॉट डिफाइंड फंक्शन होगा, इसीलिए g of x की वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं लेनी है यहाँ पे, g of x is other than 0 वाली। ठीक है, अब कंसिडर करें आप, ये तो हो गया यहाँ पे अगर दो फंक्शन है हमारे पास f of x g of x और वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो तब बच्चों ये रूल है हमारे पास जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उनका जो है कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट सी में। पर्टिकुलर पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं क्या आपको जो भी गिवन वैल्यूज है, लेकिन आप एक बात याद रखें, लेकिन डिवीजन में जो है g of x is not equal to 0, अगर ये 0 होगा डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमारी वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड होगी। अब आप ले f of x as f of x, consider let f of x as sin x and g of x as cos x। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर देखें तब क्या होगा हम देखेंगे बच्चों। कंसिडर फर्स्ट एज sin x plus cos x is continuous at point x is equal to c। इन दोनों को प्लस करने पे हमें कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है sin x का ग्राफ किस तरह होगा। sin x का ग्राफ बच्चों आपको पता है, आपने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है,
इस तरह का होगा, साइन एक्स का ग्राफ जो है इस तरह का होगा, कंटिन्यूस। यहाँ पे ये इसी तरह आएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, इस तरह आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। हाँ, और कॉसेक का ग्राफ आपको ये भी पता है, कॉसेक का ग्राफ जो है इस तरह होता है। यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट होगा यहाँ से इस तरह। ये हो गया cos x का ग्राफ हमारा कंटिन्यूस। यहाँ पे भी आप इस तरह लें इसको, इस तरह कुछ होगा cos x का ग्राफ। तो ये दोनों जो है कंटिन्यू है, बाय द ग्राफ यू कैन से, ये दोनों को जब आप ग्राफ देखें तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है ये ग्राफ, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है साइन और cos x का। इसलिए जब इन दोनों का ऐड करेंगे, ये दो फंक्शन को, क्योंकि साइन एक्स और cos x तो कंटिन्यूस फंक्शन, जब इन दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो हमें कंटिन्यूस मिलेगा। सेकेंड, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तब भी हमें माइनस करेंगे जब, तब भी हमें जो है कंटिन्यूस ही मिलेगा, रिजल्ट जो है कंटिन्यूस एट द पॉइंट सी। एंड थर्ड पॉइंट देखें, sin x into cos x, sin x into cos x is again it is continuous at the point x is equal to c। फोर्थ पॉइंट देखें आप, sin x f of x डिवाइडेड बाई g of x लेना है, इसलिए मैं ले रही हूँ sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो बच्चों आप बताओ, sin x बाई cos x होगा tan x, ठीक है, कंटिन्यूस। तो अब आपको देखना है कि tan x का ग्राफ, ये हो गया sin x और cos x। मैं इसको रब कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि tan x का ग्राफ किस तरह होगा। आपको पता होगा tan x का ग्राफ। अब आप यहाँ पे देखें, tan x का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0, यहाँ पे है हमारा π/2 वैल्यू, या फिर आप इसको लें इस तरह, यहाँ पे आप π/2 लें, π/2, यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे होगा 3π/2। तो बच्चों आपको पता है tan वैल्यू आप लिखें, tan 0 होता है, tan 0 0 होता है, ठीक है। tan 0 0, tan 30, tan 30 होगा 1/√3, टेबल वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा है। इस तरह tan 45 होगा, tan 45 होगा 1, क्योंकि tan 45 मीन्स साइन बाई कॉस, tan होता है, ठीक है। तो साइन बाई कॉस, साइन 40 बाई कॉस 45, तो साइन 45 है 1/√2, इसका फिर कॉस 45 भी सेम है 1/√2, इसको कैंसिल करने पे हमें मिलेगा 1, तो tan 45 1। tan 60 है बच्चों, आपको पता है tan 60 क्या होता है, वो होता है √3। और लास्ट है tan 90, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी, ओके, ये हो गया। तो अब देखें आप, 0 पे वैल्यू है 0, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 समवेयर इट इज, यहाँ पे आएगा। उसके बाद 1 1 आएगा यहाँ पे, उसके बाद है √3 tan 60, वो इधर यहीं पे यहीं कहीं होगी, यहाँ पे तो 90 है, 90 के आसपास में होंगी। तो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे ना बच्चों, वो कुछ इस तरह होगा, आप उसको अच्छे से जब ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा बच्चों, कर्व टाइप, ठीक है, ओरिजिन से पास होता है, क्योंकि tan 0 की वैल्यू तो 0 है, ये हमारा ओरिजिन। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट है ये है tan 90, सॉरी 90 है, तो ये जो हमारा कर्व है ना, ये टच नहीं करेगा 90 पे, यहीं पे यहीं तक आके वो रुक जाएगा। आप इसको और थोड़ा सा बढ़ाएं तो वो यहाँ पे टच नहीं होगा, बस इसके करीब बिल्कुल करीब आके रुक जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे को 80 पे, पाई मीन्स 180 पे भी इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा हमें, जब हम ड्रॉ करेंगे वो इसी तरह होगा, लेकिन वो अगेन 3π/2 पे टच नहीं करेगा, वो ग्राफ जो है टच नहीं होगा। यहाँ पे मैं tan का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, ये टच नहीं होगा। तो आप मुझे ये बताएं बच्चों, क्या ये कंटिन्यूस ग्राफ है, कंटिन्यूस है या नहीं?
तो आप कहेंगे नो मैम, ये तो एक कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, ये तो डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको पहले जब एक्सप्लेन किया तभी बताया था कि एक ग्राफ है हमारे पास, ये देखिए ये ग्राफ है, इस तरह हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। तो जब ये कंटिन्यूस, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये कंटिन्यूस है, यहाँ पर ब्रेक हो गया, अगेन यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो कंटिन्यूस है। सिर्फ यहाँ जो ब्रेक हो गया है ना बच्चों, वहीं पे वो ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। बाकी का ये वाले पार्ट पे हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ये वाले पार्ट पे भी हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। इसी तरह बच्चों जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो टैन का ग्राफ जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है कंटिन्यूस है। फिर यहाँ पे इससे ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये कंटिन्यू हमने ड्रॉ किया है। हमने अपने पेन को उठाया नहीं जब ये ग्राफ ड्रॉ करे। तो यहाँ पे देखें बच्चों आप, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो है कंटिन्यूस है, बट जहाँ पे ब्रेक हुआ है वहीं पे वो डिसकंटिन्यूस है। तो इसीलिए हम कहेंगे ये जो है कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट कहाँ पे वो जो है, जब हमें π/2 मिला वो ब्रेक हो गया, जब 3π/2 मिला जब ब्रेक हुआ। इसका मतलब ये है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे जो है टैन का जो ग्राफ है वो हमें ब्रेक मीन्स डिसकंटिन्यूस मिलता है। टैन ऑफ ये टैन को जब इससे मल्टीप्लाई करके x से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जो होगा हमें डिसकंटिन्यूस ग्राफ मिलेगा। तो कंटिन्यूस बट cos of x it should not equal to 0, cos x 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन होगा फंक्शन हमारा। और आप एक और पॉइंट लीजिए 2n + 1 π/2 इट इज नॉट इक्वल टू x। x भी जो है हमारा, x जो है 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ पे 0 लें, 2 × 0 0 1, 1 × π/2 मीन्स 90। आप यहाँ पे 1 लेने n की जगह पे, तब होगा 2 × 1 1 2 1 जा, यहाँ पे n को रिप्लेस कर रही हूँ मैं 1 से, तो 2 1 जा 2 + 1 3 3 π/2। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये टच नहीं होगा, ये ब्रेक मिलेगा हमें। तो इस तरह बच्चों टैन का जो ग्राफ है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहा है वो कंटिन्यूस है, लेकिन थोड़े से पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वो ब्रेक होता है, इसलिए वो डिसकंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस कहाँ है बस वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। और ये आपको एग्जांपल 18 गिवन है, इसलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके लिए आपको टैन का ग्राफ क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे ये कंटिन्यूस है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कंटिन्यूस है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूस ग्राफ ही कहेंगे, लेकिन सम पॉइंट पे आके वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो बच्चों ये तो हो गया अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब दो कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास, उनको जब हमने इकट्ठा किया, जब हमने ऐड किया तो उनका रिजल्ट हमें मिला कंटिन्यूस। जब हमने एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन में निकाला तो भी रिजल्ट हमें मिला है, वो भी कंटिन्यूस है। जब हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब भी रिजल्ट मिला है कंटिन्यूस। जब डिवाइड करेंगे तब भी हमें कंटिन्यूस रिजल्ट मिलेगा, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी है, ठीक है। अगर tan में ले रहे हैं हम तो 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे भी वो डिसकंटिन्यूस मिलेगा। तो ये हो गया अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। हमारे पास एक और फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन। अब हम देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखें, आपको देखने में तो लगता है कि लिमिट को अप्लाई करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, मीन्स ये चैप्टर थोड़ा टफ है, लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने हर चीज अच्छे से समझी है, तो ये बहुत इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग है, आपके लिए इंटरेस्टिंग है। आपको पॉइंट दिए गए हैं, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको ग्राफ गिवन है, आपको पता लगाना है डिसकंटिन्यूस है कंटिन्यूस है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा और साथ ही प्रैक्टिस भी करनी होगी। पहले तो आप अच्छे से ध्यान से देखें, समझें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, तब ये कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आप पहले अच्छे से समझ लें। आप देखेंगे हम कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है? अब तक हमने फंक्शन देखा, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फंक्शन देखा, ग्राफ के जरिए, फिर लिमिट के बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट मीन्स कंपाउंड, कंपाउंड जो है मीन्स दो चीज जब मिलती है तो कंपाउंड बनता है ना, तो कंपाउंड से कंपोजिट है मीन्स मिले हुए फंक्शन।
कंपोजिट को आप कंफ्यूज मत करें, आप सिंपल अल्फाज में जब मैं आपको बताऊं सिंपल वर्ड में, एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एक और फंक्शन है सपोज जी ऑफ एक्स, ये दोनों कंटिन्यूस है, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब ये है जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब वो होगा कंपोजिट फंक्शन। यानी हमने एक फंक्शन लिया, फिर उसको हम एक और फंक्शन से मिला रहे हैं, ये जो होगा कंपोजिट फंक्शन होगा। फंक्शन का फंक्शन पता लगा रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसका फंक्शन पता कर रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है ये हम चेक कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, उसको हम करेंगे कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो आप ये याद रखें कि जब दो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और ये दोनों फंक्शन है ना बच्चों, ये दो कंटिन्यूस फंक्शन, आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, देन फाइंड कंपोजिट ऑफ दीज टू फंक्शन। तो जब आप इन दोनों का कंपोजिट फाइंड करेंगे तब जो रिजल्ट मिलेगा वो भी फंक्शन होगा कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, हमने फंक्शन जी ऑफ एक्स को लेके उसका फंक्शन पता किया है, यहाँ पे हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेके उसका एक और फंक्शन जी ऑफ एक्स पता। तो कंपोजिट फंक्शन मीन्स इन सिंपल वर्ड फंक्शन का फंक्शन फाइंड करना। एक फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स, उसका फंक्शन हम पता कर रहे हैं, उसका उल्टा जब लेंगे अपोजिट, एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स, उसका हम फंक्शन बता कर रहे हैं जी ऑफ एक्स। एक एग्जाम्पल के जरिए, और जो कंपोजिट आता है, जो रिजल्ट आता है वो भी कंटिन्यूस होता है। दो फंक्शन है कंटिन्यूस, उनका जब कंपोजिट फंक्शन हम फाइंड करेंगे वो भी होगा कंटिन्यूस फंक्शन। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करती हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू sin x। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फाइंड f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x। आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है फॉग, फॉग मीन्स f ऑफ g ऑफ x एंड गॉफ, गॉफ मीन्स g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, फॉग एंड गॉफ, इस तरह को आपको गिवन है टेक्स्ट बुक में। आप दोनों करेक्ट है, आपके लिए जो भी इजी है, आपको जो अच्छा लगता है आपको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरह लिखूंगी, f ऑफ g ऑफ x हम फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो आप देखें हमारे पास फंक्शन है 2x स्क्वायर, तो जहां भी x है उसको रिप्लेस करेंगे g ऑफ x से। यहाँ पे है x स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस करेंगे g ऑफ x होल स्क्वायर। तो g ऑफ x हमारे पास वैल्यू गिवन है sin x, रिप्लेस g ऑफ x बाई sin x, ठीक है। तो ये 2 कहाँ से लिया हमने, 2 तो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, f ऑफ x जो है हम लिखेंगे, तो जहां पे भी f ऑफ x में x है उसको रिप्लेस करेंगे g ऑफ x। तो f ऑफ 2 एज इट इज, x को रिप्लेस किया हमने g ऑफ x से, ओके। तो ये हो गया साइन ऑफ x होल स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, ये जो मिला है हमें, ये भी अगेन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों, अब आप यहाँ पे ट्राई करें कि हम किस तरह से g ऑफ f ऑफ x फाइंड करेंगे। आप ट्राई करें, मुझे बोले किस तरह से करेंगे हम। जहां भी g ऑफ x में x है उसको हम रिप्लेस करेंगे f ऑफ x से, ठीक है। तो g ऑफ x है हमारा साइन, x की जगह पे हम लिखेंगे f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू बच्चों हमें पता है, f ऑफ x गिवन है आपको 2x स्क्वायर, सिंपल आप लिख लें 2x स्क्वायर साइन ऑफ 2x स्क्वायर, ये हो गया g ऑफ f ऑफ x। तो ये जो रिजल्ट हमें आया है ना बच्चों, ये भी जो है इसे हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शन, और ये भी जो है कंटिन्यूस फंक्शन। जो रिजल्ट हमें मिलेगा, दो फंक्शन है एफ एंड जी जो कि कंटिन्यूस है, उनका जब कंपोजिट हम फाइंड करेंगे, कंपोजिट फंक्शन मीन फंक्शन का फंक्शन। ये फंक्शन था हमारे पास जी ऑफ एक्स, उसका फंक्शन हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड किया। इसी तरह हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, उसका हमने फाइंड किया फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो ये जो जिस तरह से हमने फाइंड किया है, इसको हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शन। और ये दोनों फंक्शन चुके हमें जो गिवन फंक्शन है एफ एंड जी, बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, तो इसीलिए इनका कंपोजिट जो मिलेगा हमें कंपोजिट फंक्शन, वो भी होगा
कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो मैंने कोशिश तो बहुत की है कि मैं आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद भी और मुझे उम्मीद भी है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आती होंगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इन एग्ज़ाम्पल्स के अलावा ये तो था थ्योरम हमारे पास कंपोज़िट फंक्शन का ये थ्योरम है। इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने ट्राई करें। अगर आपको समझ नहीं आता, आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर जो आपको गिवन है। अब तक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है कंटिन्यूटी का। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, एक्सरसाइज 1.5.1। तो पहले तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद जो है और भी क्वेश्चन ट्राई करें। और आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछे, और आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगी।